ये वो टिब्बी गली है जहाँ पर सेक्स वर्कर्स आकर रहना शुरू हुई। हीरा मंडी का वजूद बाद में आया है, यहाँ से डांसर्स निकले हैं। मैं रहायशी इलाके में रहता था, बाजार जरा आगे था। ये तो 2 रुपए वाली गली थी, 2 रुपए वाली गली थी। सेक्स वर्कर्स पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई। अभी भी है वहाँ पर ये नहीं, वैसे छुप छुप आ गए हैं। वो ख़वातीन इन झरोकों में खड़ी होती थी। इस वक्त तो बाजार ही भरा होता था, लोग आते थे दूर दूर। बिल्कुल आते थे। अब तो ये सारे मोचियों से जो असल होती थी ना तवाइफ, वो नकाब पढ़ा के चली जाती थी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, हाल ही में हमसाया मुल्क की जानिब से बनाई गई फ़िल्म सीरीज़ हीरा मंडी इस वक्त मौज़ूए बहस है और उस फिल्म में जो लाहौर की हीरा मंडी दिखाई गई है, लोग उस पर तबसरा करते हुए नज़र आते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि जो हीरा मंडी दिखाई गई है असल में वो वैसी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आज ये एक्सप्लोर करने हम उसी जगह पर पहुँचे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोशनाई गेट पर, जो कि शाही क़िले का वो गेट है जो शाही मोहल्ले के साथ कनेक्ट करता था। हुजूरी बाग से जब तवाइफ़ों ने या फिर खुदमत गुजारों ने अपनी रिहाइशगाह पर आना होता था तो वो इसी गेट का इस्तेमाल करते थे। हमने देखा है कि 1580 में जब किला तामीर हुआ तो उसके बाद इस शाही मोहल्ले में पहले खिदमत गुजार रहा करते थे, उसके बाद यहाँ पर तवाइफ़ें आबाद हुई। तवाइफ़ों का वर्ड बहुत हार्ड है जो सोसाइटी में बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, लेकिन माजी ये बताता है कि तवाइफ़ वो ख़वातीन हुआ करती थी जो रक्स, म्यूज़िक, आर्ट पर बहुत महारत रखती थी और एथिक्स, मैनर्स, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बड़ी वो शाही ख़वातीन हुआ करती थी। उनका एक असर व रसूख हुआ करता था और वो यहाँ पर परफॉर्म किया करती थी, जिनकी बाद में शक्ल सेक्स वर्कर्स ने ली और फिर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत चेंज होता हुआ नज़र आता है। इसकी इब्तदा मुगलिया दौर में हुई, उसके बाद सिख हुक्मरान आए, फिर बरतानवी राज और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद का ज़माना, तो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ की रवायतें और माहौल बदलता भी रहा। इस वक्त जो हीरा मंडी है वो फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन सिर्फ ये फूड स्ट्रीट ही हीरा मंडी नहीं है, बल्कि इसके पीछे का इलाका जो कि टकसाली गेट का इलाका है वो भी पूरा हीरा मंडी की ही शक्ल में आता है। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मिलती हैं, वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे। यहाँ के लोकल से भी बात करेंगे जो यहाँ पर कई साल से रह रहे हैं, जिनका बचपन यहाँ पर गुजरा। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन उस तरह की हीरा मंडी तो नहीं है, लेकिन कुछ डांस क्लासेस अभी भी यहाँ पर होती हैं। तो आज सारा एक्सप्लोर करेंगे, मेरे साथ आइए। इब्रार हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं जो यहीं के रिहायशी हैं। सोशल मीडिया पर आप इनके क्लिप्स देख रहे हैं जो ये एग्जैक्टली नक्शा खींचते हुए नज़र आते हैं कि उस वक्त बाज़ार हुस्न क्या था और फिर ये कैसे बना, क्या क्या हुआ। तो सर, सोशल मीडिया पर तो आपकी जो कहानी है वो चल रही है, उसके अलावा अगर आप ये बता सकें कि हमने जो नेगेटिविटी हमेशा से सुनी है, तो मुझे तो लगता है कि हर वो शख्स जो यहाँ पर रहता है वो अपने बच्चों को यहाँ पर रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस बाज़ार के हवाले से जितनी भी बातें हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। पहले तो हमें ये फ़र्क समझना चाहिए कि हीरा मंडी और शाही मोहल्ला ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। शाही मोहल्ला था वो अकबर बादशाह ने आबाद किया था, तो वो वहाँ ये रक्कासाएँ और उसकी जो फ़ौज के अफराद थे, फिर उसके जो दरबारी थे वो वहाँ रहते थे, ठीक है। और जो हीरा मंडी थी वो हीरा सिंह ने, जो महाराज रंजीत सिंह का ले पालक बेटा था, उसने वो बनाई थी, ठीक है। वो एक गल्ला मंडी थी, वो कोई कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, जैसे जजेस हो गए, वकील हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, हर यानी कि तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग वहाँ रहते थे। हीरा मंडी का वजूद बाद में आया है जब ब्रिटिश दौर आया, ठीक है। तो जो तवाइफ़ें थीं यहाँ से फिर वो वहाँ कन्वर्ट हुई, वहाँ जाके उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की, ठीक है। आबादियाँ जो थीं वो यहाँ इस तरफ थीं शाही मोहल्ले की तरफ, और जो परफॉर्मेंस के लिए जगह थी वो हीरा मंडी उस तरफ थी, यानी कि दो सेपरेट चीज़ें थीं, ठीक है। और ये मिथ कह देना जी, ये बना देना कि यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी थी, सेक्स वर्कर्स ही थे। यहाँ आर्ट की एकेडमी हुआ करती थी, यहाँ से डांसर्स निकले हैं, यहाँ से परफॉर्मर्स निकले हैं, फिर यहाँ सिंगर्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं और मेल सिंगर्स इतने ज़्यादा निकले हैं यहाँ। फिर जब
पार्टीशन हुई तो वहाँ से दूसरे पंजाब से यहाँ लोग आए, जैसे फ़तेह अली ख़ान, अमानत अली ख़ान, पटियाला घराना, वो यहाँ आके आबाद हुए। फिर मेहंदी हसन की यहाँ बैठक हुआ करती थी, मलका तरन्नुम नूरजहाँ का यहाँ घर है, ठीक है। फिर आप बेतहाशा लोगों के नाम लेते जाएँ, मोहसिन रज़ा साहब जो मौसीकार हैं वो यहाँ से गए, वजाहत फ़तेह साहब, फिर मकसद अब्दुल्ला साहब यहाँ से गए। तो ये एक सिर्फ सेक्स के लिए चीज़ इस्तेमाल नहीं होती थी, ये बेसिकली एक आर्ट का घर था जो फिर वक्त के साथ साथ ख़त्म होता गया। इसकी नेगेटिविटी, इस्लामाइजेशन ये ज़्यादा दौर में बहुत ज़्यादा थी, तो उस दौर में फिर जब इसको आके फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट करती है अभी भी, सिर्फ इसी जगह से ये चीज़ ख़त्म हुई, तो उसके बाद का किसी ने कभी रिस्टोर करने की कोशिश की? किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी इसको रिस्टोर करने के लिए, और ये फिर बंद हो गई। ये अब जाके इसकी हालत देखें, क्या हालत ज़ार है। वहाँ जो तारीख़ी इमारतें थी, जहाँ तारीख़ी लोग रहते थे, वो ख़त्म करके उन्होंने अब बुलंद व बाला प्लाज़ा बना दिए हैं, वो सारी शू मार्केट बन गई है। और उसका रिएक्शन ये हुआ है कि वो बाज़ार जो यहाँ एक मखसूस जगह पे सजता था, वो पूरे लाहौर में फैल गया। तो उसके बहुत चीज़ है, पोश इलाकों तक पहुँच गया, वो चला गया। तो उसका नेगेटिविटी ये हुई। यहाँ तो हम लोगों ने सफरिंग देखी है ना कि यहाँ क्या होता था जब यहाँ बाज़ार था। तो बस ये बाज़ार बदनाम है ज़्यादा। आप कहते हैं बदनाम पैड़ा, ये वो सारा सिस्टम था। आपको रहने में कितना मसला होता है? जो यहाँ के रिहायशी हैं, अब नस्ल दर नस्ल रह तो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं और जब वो अपना एड्रेस बताते हैं, तो क्या फीडबैक आता है सोसाइटी का? वो ऐसा है कि हम लोग तो तालीमें हमारी छूट गई हैं कि जब वो एड्रेस आता है जी शाही मोहल्ला, उसमें लिखा आता है, जब शाही मोहल्ले का नाम आता है तो साथ ही हीरा मंडी का नाम भी है उसके साथ जुड़ जाता है। तो हमारी तालीमें तो वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो ऐसा है कि बच्चों के भी यही हालात हैं। अब मैंने अपने बच्चे यहाँ से मूव करके यहाँ से ले गया हूँ ताकि उनकी कम से कम एड्रेसेस तो चेंज, वो पढ़ तो लें। बाज़ार बंद हो गया है, लेकिन उसके जो साए हैं वो अभी तक इस जगह पे मौजूद है। शादी के हवाले से मुझे बड़ी जुस्तजू रही कि यहाँ पर जैसे अंबानी की शादी हमने देखी, वहाँ पर वो टॉक ऑफ द टाउन बनी रही। तो माजी के औराक ये बताते हैं कि यहाँ पर भी जब शादियाँ होती थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। उस पर थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, एक ये भी मिथ है जी कि इन औरतों की शादियाँ नहीं होती थी, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ औरतों की शादियाँ भी होती थी और ऐसी ग्रैंड होती थी। अंबानी की शादी कुछ भी नहीं है, हर औरत ने 40-40 किलो सोना पहना होता था। अच्छा। और ये शादी की जो चीज़ें हैं वो शुरू स्टार्ट होती थी, रसूमात जो स्टार्ट होती थी वो 1 माह से पहले ही स्टार्ट हो जाती थी। और इसके मुख्तलिफ रंग थे, ठीक है। जैसे मेहंदी का रंग है, फिर वो एक 3 दिन मेहंदी हो रही है, फिर एक इसमें त्यौहार था घड़ा घरोली, वो रंग फेंकते थे, सब ने सफ़ेद वो कपड़े पहने होते थे, होली की तरह का। हाँ, वो घड़ा एक सुहागनें जो होती थी, जो ऑलरेडी मैरिड होती थी, वो घड़ा सर पे उठा के एक मज़ार पे जाती थी, उसमें 7 रंग डाल के, ताकि वो उसकी जो आने वाली दुल्हन है उसकी ज़िंदगी 7 रंगों की तरह जो है ना वो रंगदार रहे, उसमें कोई सफ़ेद रंग ना आए। तो यहाँ की रसूमात भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। शादियों तो ग्रैंड होती थी कि अब बारात निकली है, सुबह का नाश्ते के लिए आपने रोक लिया है कि ठहरो जी इतने तुझे नाश्ता करके जाना है। फिर आगे थोड़ा सा गए हैं तो किसी और ने रोक लिया, ठहरो जी बारात रुक गई है, यहाँ रोटी खा के जानी है। फिर आगे गए हैं जी चाय पी के जानी है। तो इस तरह वो दुल्हन के घर तक जाते जाते जो है ना एक तो उसका बोझ कम हो जाता था, वो खाना वो सारा ये उसी में वो सर्व हो जाता था। फिर यहाँ और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस थी जो वक्त के साथ ख़त्म होती गई। आपकी बात से लग रहा है कि तवाइफ़ का वर्ड बड़ा बावकार ख़वातीन थी जिनका सिर्फ पेशा था गाना बजाना या रक़्स करना, उसके अलावा उनके वक़ार किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता था। फिर कब ये नेगेटिव वर्ड बना? ये नेगेटिव बना आफ्टर 90s, जब ख़ानदानी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे जुल्म जबर बहुत ज़्यादा हुआ, पुलिस का तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ। जब जो हुक्मरान थे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ इस इलाके पे, तो उस वजह से लोग यहाँ से फिर छोड़ के चले गए। तो बाहर से जब लोग आके यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने फिर वो उस कल्चर को सारा तबाह बर्बाद किया। जैसे ये टिब्बी गली है, यहाँ के रिहायशी शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितना मुश्किल है शाहिद साहब यहाँ रहना? आप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रहना, फिर मुआशरे को एक्सेप्ट करवाना कितना मुश्किल है?
देखिए पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना ना बंदे के अपने ऊपर है कि मैं इधर रहा हूँ। मैं बचपन से मैं माइग्रेट जब हम होकर आए हैं इधर तो मैं यहीं पर रहा हूँ, तो मैंने यहीं आँख खोली। यहाँ मैंने कोई मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ देखी हैं, कोई ये नहीं कि खाली ये बाज़ार की इधर कम्युनिटीज़ थी। ये मैं रहायशी इलाके में रहता था, बाज़ार ज़रा आगे था। तो रहायशी इलाके में जहाँ पर वो दूसरे आर्ट्स वाले लोग रहते थे, जो ये काम करते थे वो रहते थे, उसके साथ साथ बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी यहाँ रहती थी। जैसे कि पीरज़ादे हुए, ये सामने पीरज़ादों की बिल्डिंग है, ये यहाँ पर मशहूर वकील हुए हैं ये पीरज़ादे से। यहाँ पर अब फ़ौज में चले गए हैं लोग, तो यहीं पर रहते थे। उनका मकान अब भी यहीं पर है, लेकिन उन्होंने छोड़ा डिसोन किया। डिसोन नहीं किया, मतलब छोड़ा नहीं, लेकिन बताया भी नहीं। बताया भी नहीं उन्होंने। और काफ़ी अच्छे मसलन आप गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो भी यहाँ पर रह कर गए, वो फिर उधर प्रिंसिपल भी बने गवर्नमेंट कॉलेज के। तो ये सब यहाँ कम्युनिटी एक मिक्स रहती है। यहाँ से थोड़ा ये बाज़ार से आप थोड़ा सा आगे जाएं तो तहसील बाज़ार शुरू हो जाता है, जहाँ पर सब दूसरी कम्युनिटी रहती है। ये सब मिक्स यहाँ पर रहते थे। तो अब इसमें सरवाइव करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, बंदे के अपने ऊपर होता है। जिधर भी रहे वो सरवाइव करने से मतलब ये होता है कि आप सरवाइव कर सकते हैं। आप खुद अच्छे हैं ना तो दूसरे नहीं है। तो ये जो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि इस आर्ट्स के कल्चर में आपने कैसे सरवाइव किया। हमने ये सरवाइव किया कि ये यहाँ पर लोग जो बाहर से आते थे, मैंने जब 70s की और 80s तक मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते थे इनके घरों में कि आप ना कोई 1-1.5 घंटा यहाँ पर गुजारें, इनसे आदाब सीखें, तहजीब और तमद्दन सीखें कि यहाँ पर कैसे ये अपना सिखाते हैं कि आपने गिलास कैसे पकड़ाना है। आपसे कोई चीज़ बर्तन मांगी जाए, जो प्लेट मांगा जाए, तो आपने कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो ये सीखते थे वो लोग। उजड़ा तो तवाइफें मुख्तलिफ जगहों पर फैल गईं और ये वो टिब्बी गली है जहाँ पर सेक्स वर्कर्स आकर रहना शुरू हुई और फिर ये इलाका बहुत बदनाम हो गया। लेकिन यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि एक खातून जो कि इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी, 3 महीने कबल जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद से अब ये इलाका वीरान हो चुका और यहाँ पर अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन आज से 3 महीने पहले तक यहाँ पर सेक्स वर्कर्स रहती थी और प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर होता था, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ा सफ़र किया। एक खातून से हमने बात की है उनके कंसेंट के साथ, वो क्या कहती हैं ये आपको सुनाते हैं। आपको लोग ऐसे कहते हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं आपके बच्चों? हाँ कहते हैं, क्या लेकिन हमारा जदी मकान है, हम क्या करें, छोड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है। क्या कहते हैं इस गली के मुताबिक? किराए हैं नहीं हम अफोर्ड कर सकते, समझे। तो अभी भी ऐसा हो यहाँ पर होता है, कुछ सेक्स वर्कर्स हैं यहाँ पर? अब कोई नहीं, जब से ये 3 महीने हो गए वो फौत हो गई है। वो एक औरत ठीक है जो चलाती थी वो फौत हो गई है, टोटली बंद, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे बाज़ार हुस्न था आपने देखा होगा, उसकी आप क्या माहौल होता है? उसकी बाज़ार हुस्न की आप इस बात से ना मिलाएं। ये क्या गली है? जैसे 2 रुपये वाली गली थी, 2 रुपए वाली गली थी जब थी, सुना हुआ है हमने। तो आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं, क्या कहते हैं जब बच्चे बड़े हो गए हैं सारों के? मेरा सारा खानदान ही बाहर चला गया, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। बड़ों ने तकसीम किया बहनों भाइयों में, ये मकान जिसका है, ये मकान जिसकी है, तो फिर हमें इधर आना पड़ गया। अच्छा, समझे। तो आपने अपनी जवानी में कोई ऐसे वाक़यात देखे? हमें किसी से कोई सरोकारी नहीं है, अपने घर के अंदर जाओ, बाहर जाओ, जॉब कर। ये नहीं मुश्किल होती थी कि मतलब आमदो रफ्त में कहीं जाने है ना? क्यों, लेकिन क्या करें, ऐसे ही देखा सारा। पुलिस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी खाते हैं। हाँ, लेकिन आपको याद होगा आपके बचपन या जवानी में जो बाज़ार हुस्न का कॉन्सेप्ट था वो तो बड़ी मतलब ख़वातीन, शाही ख़वातीन हुआ करती, वो रक्स करती थी। उसके बाद ये बाज़ार उजड़ा जब, तो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स आ गए, ऐसे ही हुआ। तो अब कुछ भी नहीं, खाक भी नहीं है।
अब सेफ है ये इलाका बिल्कुल? ऐसे बूढ़ी बूढ़ी एक दो औरतें आपको उधर जाएंगे, अगर गुजरेंगे तो नजर आ जाएंगी। अच्छा, जिनकी कोई अहमियत कोई नहीं है अब नहीं रही। हाँ, बस ये बात। लेकिन उनकी जवानियाँ गुजरी इस इलाकों में। सबकी जवानी यहाँ पे गुजरी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बंसाली की फिल्म में फिल्माए गए सीन जिसमें तवाइफ, वसीओ अरीज़ और बागात फवारों के दरमियान रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इनके घर एक तंग गलियों में होते थे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, टेक्साली के इलाके में। कि झरोके होते थे जहाँ पर से सुबह को चिकन डली होती थी और शाम को ख़वातीन तैयार होकर यहाँ पर आती थी। नीचे दुकानें होती थी, ऊपर कोठे होते थे। अंदर से बिलाशुबा एक वसीओ अरीज़ घर होता था जिसमें खुला सहन भी होता था, लेकिन गलियाँ बहुत तंग होती थी जो आपको यहाँ पर बाकायदा नज़र भी आ रही हैं। और अभी भी यहाँ पर कारखाने बन चुके हैं। गुज़िश्ता 35 साल से यहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसा तो नहीं होती। वो एक गली है जो हमने आपको पहले दिखाई, जहाँ पर आज से 3 महीने कबल तक कुछ ट्रेसेस मालूम होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ के लोकल से कहते हैं कि चूँकि वो नस्ल दर नस्ल यहाँ पर रह रहे हैं, और जिस हीरा मंडी का जिक्र हमें फ़िल्मों या किताबों में नज़र आता है एक बदनाम गलियों के तौर पर, यहाँ के लोग उसको बिल्कुल डिनाई करते हुए नज़र आते हैं। और वो कहते हैं कि वो तहज़ीब व तमद्दुन का ज़माना था जब परफॉर्मिंग आर्ट्स अपने पीक पर थी और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तमीज़ और आदाब के साथ रहते थे। और वो ख़वातीन बड़ी पुरवकार होती थी जो परफॉर्म करती थी, और वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। अलबत्ता जब यह बाज़ार उजड़ गया, या आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ, तो उसके बाद सेक्स वर्कर्स पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में फैल गई। मज़ीद लोग क्या कहते हैं आइए आपकी बात कराते हैं। टेक्साली गेट के अंदर ये एक बिल्डिंग है जिसको लवली पेरिस कहा जाता है, और ये बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है नईम हसन साहब। सर, शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं जी? हम यहाँ पे कारोबार करते थे, यहाँ पे बहुत दौर था। अच्छा, सामने इधर सब यहीं हीरा मंडी होती थी। अब तो मोची सब पास है, मोची हीरा मंडी उधर चली गई है पीछे। कहाँ पर? ये बाग मुंशी लदे अभी भी है वहाँ पर? वहाँ पे ये नहीं, वैसे छुप छुप आ गए हैं वो सारे। तब क्या दौर था? बहुत अच्छा दौर था। गरीब आदमी भी बोस्की की कमीज़ पहनता था, जो छाबा लगाया बोस्की की कमीज़ पहनी हुई है। अच्छा, हाँ जी। कैसे आप? भुट्टो के दौर में बहुत ही उन्होंने चादर झाड़नी तो रवैये कहीं बीच में आ जाते थे। ख़वातीन यहाँ पर रहती थी? हाँ, जहाँ खड़ी। कौन कौन रहा है इन आपकी बिल्डिंग में? इधर पीछे वो शायदा मिन्नी रही है, और एक पहले वो नगमा भी कोई पता नहीं ऐसे सुना हुआ है वो बड़ों से। आगे भी हमारा मकान था उधर, वो सहरा नसीम भी रह के गई हमारी किराएदार। अब हमने बेच दिया वो मकान। वो जो सलमा के साथ मकान था, सलमा भी टूट गया। अब तरन्नम सलमा, पहले नोल्टी नाम होता था, अब तरन्नम, फिर वो ख़त्म हो गया सारा। अब वो सारे मोचियों की दुकानें बन गई। ये इलाका बाद में बहुत बदनाम हो गया, तो क्या जिस तरह बस इंस्पेक्टर आया था उसने सब बंद करा दिया था। शफकात नाम का इंस्पेक्टर था। उससे पहले जो सारे मामलात थे जो हम कहानियों में पढ़ते हैं वैसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही। आदमी खड़ा है, जो पान खा लिया, 100 के पान खा लिए उसने, ये खड़े देख रहे, ऊपर आ रही है जा रही है कोई। ख़वातीन इन झरोकों में खड़ी होती थी? इस वक्त तो बाजार ही भरा होता था, लोग आते थे दूर दूर। बिल्कुल आते थे। अब तो ये सारे मोचियों से ये इस वक्त शुरू होता तो रात के 2 बजे तक, अब तो ये सारा दिन ही मोचियों का काम रहता है। वैसे मुआशरे में जब आपके बच्चे जाते हैं या आप जब बड़े हुए जवानी में थे? हमारे बच्चे समनाबाद चले गए थे, शिफ्ट हो गए। क्यों? हम यहाँ पे कारोबार ही करते, यहाँ होटल करते थे। पहले उधर होटल करते थे, फिर इधर होटल किया, फिर हमने नहीं हो सका, हमने किराए पे चढ़ा दिए। ख़वातीन यहाँ पर होती थी, वो प्रॉपर कहीं से तरबियत लेकर यहाँ पर महफिलें होती थी, हर शाम को होती थी? यहाँ पे तरबियत होती थी उनकी। सारा दिन जो आते थे, खान साहब आते थे, वो सारा दिन सिखाते रहते थे। यहाँ पे ही होता था। ये कब तक आबाद रहा इलाका? ये मेरा ख्याल है 82 के बाद अपने ख़त्म होना शुरू हुआ। ज़िया के दौर में? हाँ, ज़िया के दौर में। ज़िया के दौर के बाद फिर यहाँ पे साल में भी फ़ोटोएँ लगनी बंद हो गई, ऐसी फ़ोटोएँ भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया सारा। आपने तो अपनी
अपनी आंखों से ये सारा दौर देखा है, अब जब आप यंग बच्चों को देखते हैं और अब थिएटर देखते हैं, तो क्या लगता है वो दौर ठीक था या बंद करने का फैसला ठीक रहा फिर? नहीं, दौर तो जो भी है वो भी ठीक ही है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक है। पहले वो अच्छा दौर था, लेकिन ऐसे ये नहीं होता था गंद मंद गोलियां मार दी, उसको मार दी। पहले इधर नग्गू का एक्टर थी, डांसर, वो कत्ल हुई सबसे पहले। अच्छा। फिर उसके बाद नादरा हुई, फिर एक और हुई ड्रामे में आती थी वो, इधर इनकी वजह से वो बंद कराया है। शादियाँ कैसे होती थी यहाँ पर? यहाँ जंज जा रही है, जंज आ रही है, कई होती थी नेक होती, वो एक बार ही निकाह जो असल होती थी ना तवाइफ, वो निकाह पढ़ा के चली जाती थी, वो नहीं आ रही थी असल। वो जो है ना वो यहाँ जो जिनको शौक़ भी पड़ जाता है, माहौल भी देख के ये करते, वो यहीं रह गई हैं। हमने तो ये देखे हैं कि बड़े बड़े रईस आदमी आते थे, आके जो यहाँ टके टोकरी हो गई, उनके भी बर्तन मांजते रहे हैं। नीली नाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, शुरू से यहीं पर रह रही हैं और नस्ल दर नस्ल यहाँ पर म्यूज़िक और आर्ट के प्रमोशन के लिए बच्चियों को सिखाती हैं। तो हीरा मंडी में जो रक्स होता था वो हमने देखा कि बड़ा कथक डांस बड़ा मशहूर रहा यहाँ का, तो आप कब से सिखा रही हैं, खुद भी सिखा कब? अभी तो रक्स वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। ये ज़ियाउल हक जो आए थे हमारे, उन्होंने ये आके बंद कर दिया था। ज़ियाउल के दौर में ये पहले बहुत हीरा मंडी बहुत अबलाई थी, यहाँ पे बहुत से रक्स होते थे, जगह जगह पे डांस होते थे और बड़ा एक अच्छा माहौल था। तो अभी कुछ भी नहीं, इधर सिर्फ वो सब लोग चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पे सिर्फ ये मोची वगैरह रह गए हैं और कुछ फैमिलीज़ हैं वो जो अब सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो कुछ 2-4 अकेडमीज़ हैं जो डांस डायरेक्टर हैं यहाँ पे, वो उनको रेसल दे रहे हैं, रेसले दे रहे हैं लड़कियों को भी लड़कों को भी। और वो जो हैं लड़कियाँ वो यहाँ से ज़्यादातर ग्रुप की शक्ल में दुबई जाती हैं, कतर जाती हैं। तो वो पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करती? पाकिस्तान में नहीं परफॉर्म करती। ये कौन सी खवातीन होती हैं? आम घरों की खवातीन होती हैं? ये आम घरों की है, क्योंकि गुर्बत इतनी नाच रही है पाकिस्तान में, भूख के मारे लोग मजबूर हैं, उसकी वजह से ये लोग डांस पे सीखती हैं और जाके अपना ग्रुप की शक्ल में जाके वहाँ से कमा के अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। ठीक है, तो दुबई वगैरह दूसरे ममालिक में कौन लेके जाता है? कोई प्रमोटर्स हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे प्रमोटर है। वो यहाँ पर हीरा मंडी में अभी आते हैं? हीरा मंडी में आते हैं प्रमोटर, बहुत हैं जो लेके जाते हैं यहाँ से ग्रुप की शक्ल में। तो फिर इनका 3 महीने का होता है। अच्छा, 3 महीने का। आप उन खवातीन को सिखाती हैं? हाँ, कुछ मेरी भी ऐसी स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीख के दुबई में गई हैं डांस के लिए। तो एज ब्रैकेट क्या होती है उनकी? यंग बच्चियाँ हैं? यंग है। उनके घर वालों को पता होता है कि वो रक्स? घर वाले खुद ही भेज रहे हैं मजबूरी के तहत, क्या करें वो, घर का सिलसिला कैसे चलेगा? इतनी महंगाई है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिल इतने ज़्यादा हैं, तो सुई गैस का बिल ज़्यादा है, पानी का बिल, बिजली का बिल, तो आए दिन कोई ना कोई यूनिट बढ़ता रह रहा है, तो क्या करें? तो इस चीज़ को अभी भी गलत तस्लीम किया जाता है जब ख़वातीन आपके पास आती हैं, छुपके से सिखाते हैं आप या ओपन एकेडमी? उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास छोड़ के जाते हैं ना कि आप इनको सिखाएं। तो हमने तो सिखाना है, हमारा भी यही रोज़ी रिज़्क एक सिलसिला चल रहा है, तो हमने कौन सा कोई बुरा करना है? हम तो उनको रेसल दे रहे हैं, डांस हमारा तो आर्ट्स का काम है, हमने तो आर्ट सिखाना है। और फनकार तो यहाँ पे बहुत थे पहले, अब तो हीरा मंडी में कोई फनकार ही नहीं रहा, क्योंकि इस माशरे में अब इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पहले जब दौर आपने देखा, आपके बड़ों ने देखा, तब वक़ार होता था? माई एज 55। कैसा दौर देखा आपने? मैंने बहुत अच्छा दौर देखा। यहाँ पे जगह जगह पे अच्छा माहौल था और अच्छे लोग थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत सलूक और अदब अदाब बहुत अच्छा था। एक दूसरे से समझो कि जब हमारे यहाँ पे जो रकासाएँ थी ना, उनके घरों पे लोग अदब सीखने के लिए आते थे। जी जी, बादशाहों के बच्चे आते थे? जी जी, मूलिया दौर में भी अदब अदाब सीखने के लिए हमारे ही लोगों के पास आते, ज़्यादातर ट्रांसजेंडर होते थे या यहाँ की जो रकासाएँ थी। बाज़ार हुस्न में जब तवाइफ़ें यहाँ पर मुकीम थीं तो रक्स की महाफिल हुआ करती थी
और उनके उस्ताद, म्यूज़िक बैंड यहीं पर रहा करता था। उनकी दुकानें भी यहाँ पर होती थी। वो मार्केट अभी भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर तबले बजते हैं, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर तैयार भी हो रहा है, रिपेयर भी हो रहा है। तो यहाँ के लोकल्स मौजूद हैं जिनके बाप दादा यहीं पर थे और एग्जैक्टली उनको पता है कि उस वक्त क्या मंजर था। तो सर, जब ज़िया ने पाबंदी लगा दी उसके बाद कारोबार तो बिल्कुल रुक गया होगा, क्योंकि उस वक्त बड़ा ट्रेंड था, यहाँ पर तबले भी बजते थे, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी। फिर उसके बाद क्या बना? ये यूनिवर्सिटी थी, ये म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी थी जो उन्होंने आके बर्बाद कर दी। यहाँ से हर हीरोइन, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर सिंगर, हर म्यूजिशियन यहीं से पैदा हुआ है। अब ये बाज़ार बंद हो गया है, अब यहाँ सिर्फ जूतियों वाले हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ आप जूते बेचते हैं, यहाँ कोई ऐसा वैसा म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है रही। ही नहीं। हमारी म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई तो ये तो छोटा काम था। ये हमारा मुल्क जो है ना, ये म्यूज़िक वाला नहीं है। मैं जैज़ म्यूज़िक करता हूँ गोरों के साथ जाकर बाहर। अच्छा। मैं गिटार बजाता हूँ। खुद जी हाँ। बजा के दिखाएंगे? गिटार पड़ा है? नहीं, मेरे वालिद थे। और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते? मेरे वालिद थे, इज़ ए ब्लाइंड मैन, पियानिस्ट थे वो। अच्छा। उनका छठा नाम है दुनिया में। दुनिया में? जी, दुनिया में। ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने काम नहीं किया होगा। फिर आप बाहर चले गए खुद भी? अब बाहर यहाँ मैं फिर ये जितने सिंगर है, राहत के साथ, फ़तेह अली नुसरत साहब के साथ, इब्रारुल्लाह के साथ, अताउल्लाह साहब के साथ, सार अली बग्गा के साथ, ये मैं रिकॉर्डिंगें भी करता हूँ और मैं अपना शोज़ भी करता हूँ उनके साथ। अच्छा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं अब रहा। सर, आपके बाप दादा भी यहीं पे रहे, तो जब ज़िया का दौर, उस वक्त तो बड़ी पीक होगी ज़ाहिर है। नहीं, मैं खुद देखा ज़िया का दौर। अच्छा। ज़िया का दौर वो कैसा दौर था? वो बहुत डिफ़िकल्ट दौर था। कैसे? आमरीत का दौर जो था ना, हमारे लिए बहुत सख्त था। उससे पहले कौन सी पीक देखी? भुट्टो साहब तब कैसा था ये बाजार? लाजवाब था। उसके बाद मुशर्रफ के दौर में भी म्यूज़िक पीप पे था। हालांकि ये शरीफ जो है, नवाज शरीफ साहब, शिवा, ये सारे गाते हैं खुद। नवाज शरीफ साहब सिंगर है? खुद गाते हैं भाई ये। अच्छा। लेकिन इनके दौर में कभी भी म्यूज़िक को ना इन्होंने आप नहीं किया। शिकवा है। हमारा दोस्ताना यहाँ सारे मसलन गुलाम अली साहब यहाँ बैठते थे आके, हामिद अली खान साहब आते हैं, ये क्या बोलते हैं, फ़िदा हुसैन, इसलिए मैं भी यहाँ आ जाता हूँ, इकट्ठे तरह गपशप हो जाती बस। अभी भी आते हैं? नहीं, अभी तो फ़िदा साहब फौत, ये परसों आए हुए थे ना हामिद साहब। हाँ। अच्छा। कभी ऐसा हुआ कि राहत फ़तेह अली खान यहाँ पर आए हों, बाकी लोग? ये जो है ना, ये हमारे बिल्ला साहब, ये बहुत जीनियस हैं। ये हारमोनियम मेकर हैं। अच्छा। इन्हीं से सही करवाते हैं। जितने भी सिंगर है पाकिस्तान के ना, वो सारे हारमोनियम इन्हीं से सही करवाते हैं। राहत भी कई बार आ चुका है यहाँ इसी शॉप पे। ये वो पुरानी शॉप है, इसका नाम भी जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा, वो दिल्ली म्यूज़िक स्टोर है, और ये उसी दौर की वाक़यात हैं जो अभी आपको नज़र आ रही हैं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर बात कर सकें तो कैसा था सर वो दौर जब म्यूज़िक पीक पे था यहाँ पर? उस वक्त तो यहाँ बाज़ार था ना, तो काफ़ी आदमी गाने बजाने का काम करते थे, तो हमारे पास ठीक कराने वाले भी आ जाते थे। लेकिन अब तो जो मसीह बरादरी है ना, उसकी चला गया ना ज़्यादा काम, वो आबादत के तौर पे करते हैं। लेकिन इस वक्त काम ख़त्म हो गया, लेकिन पहले जैसा नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा काम था, अब उतना काम नहीं है। अब तो लोग जिसे एक गाना चलता है वो सिंगर बन जाता है। प्रोफेशनल सिंगर्स हुआ। हाँ, पहले तो करने वाले थे ना सारे, रात को जितने भी काम करने वाले यहीं आके बैठते थे, या चाय वाले की दुकानें होती थी, फारग होते थे ड्रामों से, इधर से उधर से, तो आगे इधर ही बैठते। तो रक्स को वैसे माशरे में बुरा समझा जाता है, लेकिन उस वक्त का रक्स हमने जो तारीख़ में पढ़ा है वो बताता है कि वो बड़े वक़ार के साथ और उसका कोई एक डेकोरम डिसिप्लिन हुआ करता था। आपने तो ख़ुद भी देखा है, कैसा था वो बाज़ार उस वक्त? सबसे पहले बात तो ये है कि जो काम करने वाला होगा ना, उसने वही काम करना है ना। पहले जो नाचने वाले थे तो उनकी जो माँ थी वो भी नाचती थी, उसकी जो दादी होगी वो भी नाचती होगी, तो इसलिए फ़न की ज़्यादा ज़रूरत थी।
क्योंकि बाज़ार हुसन था ना ये वाला, अब तो ये 35 साल हो गया बंद हो गया है। ये बाज़ार था ना, ये बहुत अच्छा बाज़ार था। मुझे 40 साल हो गया हारमोनियम ठीक करते हुए, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोग कैसे होंगे। इनका कारोबार यही था गाना बजाना। उसके बाद जितनी हमारी फिल्म में काम करने वाली हैं वो सारी इस बाज़ार में से ही हैं। वो अच्छा काम करती थी तो कैमरे के सामने जाकर काम करती थी। सर बदनाम क्यों है फिर ये बाज़ार इतना? बाज़ार मेरे ख्याल से तो इसलिए बदनाम है कि मैंने फिल्म देखी थी वो वाली क्या वारिस शाह, उसमें उन्होंने दिखाया था कि औरंगज़ेब का वक़्त आया तो बादशाह सलामत जो थे वो रक्स देख रहे थे, तो उन्होंने आके बोला बादशाह सलामत, तो वो आ गए क्या नाम है जंग वाले, तो वो कहता आने दो। तो जब औरंगज़ेब का वक़्त आया ना तो उसने सबसे पहले गाना बजाना ही बंद किया। अच्छा। अब जो भी आता है ना वो दूसरे की किताब देखता है कि इसने 10 साल निकाले, किसको बंद करके निकाले। कोई भी हमारे दौर में तो यही देखे जितनी हुकूमतें आती है ना सबसे पहले इस काम को बंद करते हैं। हालांकि ये काम वो है कि जो इस काम करने वाला होगा ना वो उसका ज़हन गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने सुननी आवाज़ है आपकी तो उसने कैसे गंदा होना है। तो इसलिए इन लोगों ने इस काम को वैसे ही ख़त्म कर दिया। ख़वातीन के किरदार को बहुत बुरा समझा जाता है जब यहाँ पर आए। आपने वो ज़माना एक्चुअल देखा है, तो वहाँ की ख़वातीन हमने जो पढ़ रखा है वो बड़ी बवकार होती थी। मेरी पहले सोनी बात सुने, आपने ये सुना होगा ना कि बादशाह सलामत अपने बेटे को इनके हाथ भेज देते थे और कैसे जाकर तरबियत लें। अगर बादशाह सलामत जो वक़्त का बादशाह है उसको क्या ज़रूरत है कि वो इनके घर में अपने बच्चे को भेज दे। इन्होंने अगर बाज़ार चलाया था तो उसूल के सिलसिले से चलाया था, क्योंकि पेशा तो उनका गाना बजाना ही था ना। लेकिन औरत मर्द का रिश्ता ऐसा है कि कोई भी किसी औरत को पैसे खिलाता है तो वो कहता है मेरा कोई ना कोई मकसद पूरा होना चाहिए। तो मकसद जो है वो उस दौर में ऐसा होता था। उस दौर में यही है ना कि अगर यहाँ बाज़ार हुसन में जो औरतें गाती बजाती थी अगर पैसा कमाती थी तो उनकी औलाद भी तो होती थी ना, तो किसी न किसी की औलाद होगी तो वो होगी ना। तो इसलिए वो दौर ऐसा ही था कि जो आता था अगर इनके ऊपर पैसा खर्च करता था तो अपना मफाद भी पूरा करता ही होगा ना। क्या ख्याल है? तो आपकी जब शादियाँ हुई, आपने जवानी गुजारी, कितना मुश्किल हुआ? क्योंकि सोसाइटी ने तो उसको बड़ा बदनाम इलाका समझा हमेशा। सबसे पहले मेरी बात सुने ना, अगर आपको यही बताया जाए कि ये हीरा मंडी है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि यहाँ हीरे बिकते हैं तो फिर क्या कहेंगी आप? फिर तो आप फ़र्क निकालेंगी ना। हुआ भी ऐसा रंजीत सिंह के दौर के बाद जो कर्नल हीरा आए तो उनके नाम पे हीरा मंडी। यहाँ पे मेरी बात सुने, यहाँ पे जितने भी गाना सुनने वाले आते हैं, अगर देखें ना अंजुमन फिल्म एक्टर है या बाबरा शरीफ है, जितने भी ये हमारे काम करने वाली हैं, इनके अगर कोई मुजरा सुनता था तो आम आदमी तो नहीं सुन सकता ना। क्या ख्याल है? जिसके पास पैसे होंगे वही सुनेगा। तो हमारा जो हमने देखा ना उस वक्त औरत की इज़्ज़त थी। इज़्ज़त इसलिए थी कि एक आदमी अगर आगे गाना सुनता है तो वो तो पेशा तो उनका गाना बजाना ही है ना। तो बाज़ार उसने बना हुआ सारा, आदमी यहाँ से गुजर रहे हैं, फूल बेचने वाला फूल बेच रहा है, पैसे बेचने वाला पैसे बेच रहा है, दुकानें भी बहुत अच्छी हैं, खाने पीने वाली, फजे पाए वाला था, हक पाए वाला था। तो लोग यहाँ इंजॉयमेंट करने के लिए आते थे ना। तो जब वो देखते थे ये औरतें बैठी हुई अंदर आ जाते थे, आके गाना सुनते थे, तो वो एक दिन में नहीं उनका कि सलाम दो हो जाती थी, उनको तो काफ़ी दिन आना पड़ता था, तो फिर जाके उनकी को सलाम दो हो जाती थी। तो वो बात की बात है, लेकिन पेशा तो गाना बजाना ही था ना। आपके बच्चों को मसला हुआ कि मुआशरे ने कैसे ट्रीट किया कि आप हीरा मंडी में रहते हैं? हमारे तो यही मसला है कि हम रहते भी इधर ही हैं, मोहल्ला समय में। मैं हाल ही में होने मुझे हो गए 40 साल ये काम करते हुए। बच्चों ने कभी कहा अब्बा छोड़ दें ये? मेरी बात पहले सुनो ना, हम खुद बच्चों हमारे बच्चे में रोटी देने आते हैं ना तो दुकान के बाहर खड़े होते हैं, हालांकि वो यही कमाई खाते हैं बाजा बनाने वाली। 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही अच्छा नहीं समझते। क्योंकि देखें आप मेरी बात सुने, वो पहले मैं आपको बताया ना, अगर ढोलकी पकड़ लो तो मरासी कह देते हैं। आपको पता है मरासी किसको कहते हैं? मरासी का है क्या नाम है कि विरासत जिसमें ये काम है ना, हाँ वो है, लेकिन उन्होंने मीम लगा दी है। अगर खुद ये काम करते हैं गाने बजाने, यानी कि नियाजी साहब हैं, तो कमाई तो इस काम की खाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? सही बात है कि इसलिए लोगों ने खुद करे आदमी को अच्छा काम तो वो अच्छा है, क्योंकि वो इज्जतदार है।
शाही मोहल्ले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज भी यहाँ पर कथक और क्लासिकल डांस सिखाया जाता है। अलबत्ता पूरे बाज़ार में ओपनली तो एकेडमीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर शहर भर से ख़वातीन आती हैं। मेरे साथ यासिर अब्बास मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक्सपर्ट भी हैं, सिखा भी रहे हैं। इनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस जगह का जो नाम है वो बहुत अच्छा नहीं है जी, तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? कौन सी बच्चियां यहाँ पर आती हैं? क्या आम ख़ानदानों की बच्चियां भी आती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बात की है। यहाँ पे जो लोग सीखने आते हैं वो इसी ही काम के रिलेटेड होते हैं। आम लड़कियों और आम फैमिली से लोग यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि ये एरिया लोगों की नज़र में शायद बदकिरदार है। मगर यहाँ से ही आर्टिस्ट लोग बहुत बड़े बन के गए हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग, जैसे कि रीमा जी हैं, सैमा है, और भी बहुत सी नरगिस वगैरह, नादरा जी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी इंसान भी थी। तो बहुत लोग यहाँ से काम सीख के आगे करके गए हैं। बात ये है कि अभी तक लोगों में डांस सीखने का और आर्ट सीखने का बहुत शौक़ है, लोग आते हैं। कुछ लोग, बहुत प्राइवेट लोग भी आते हैं जो काम सीखते हैं। और यहाँ पे मेरे उस्ताद जी थे ज़फ़र दिलावर साहब, वो 20-25 साल से यहाँ पे इसी जगह पे अकेडमी थी उनकी डेथ के बाद मैं आ गया हूँ, और मैंने भी यही आगे रिवायत शुरू की हुई है। और बहुत से लोग अभी भी आते हैं, और मैं कहता हूँ कि लोग आएँ, यहाँ पे आर्ट सीखा जाता है, आर्टिस्ट बनते हैं। एक मिथ के तहत ये कहा जाता है कि यहाँ से जो लड़कियाँ तरबियत लेती हैं वो फिर दुबई और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर पैसे कमाती हैं डांस के थ्रू, और डांस प्रोफेशन पाकिस्तान में उस तरह से काबिल इज़्ज़त प्रोफेशन नहीं समझा जाता। तो वाकई ऐसा है? जी, कुछ लोग मजबूरी के तहत तो ये करती हैं। बाकी जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, फ़नकार बनना चाहते हैं, वो दुबई वगैरह नहीं जाती, वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो दुबई जाती हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, जो सीखती हैं और चले जाती हैं। क्या ये वही डांस है जो कि हमें थिएटर में बड़ा वल्गर डांस नज़र आता है? जी नहीं, ये बहुत मुख्तलिफ है, वल्गर बिल्कुल नहीं है। ये एक आर्ट है, हम बचपन से ही ये सीख रहे हैं। ये बहुत तमीज़ और तहज़ीब वाला आर्ट है, और हम लोग बताते हैं इसमें कोई वल्गर नहीं है। इसमें शायरी, अदा की शायरी डांस में, कि आप एक चीज़ को बयान कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो उछल कूद नहीं है। इसमें बहुत अदब व अदाब से डांस सिखाया जाता है। और इसके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? अगर वो वाली कम्युनिटी आपके पास आए तो आप उन लोगों को सिखाते हैं? जी इंशाल्लाह हम उनको भी बताते हैं, मगर उनका काम थोड़ा सा हटके है। वो लोग समझाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे। वो जो है वो माशरा, वो जो लाइन है ना, वो ज़रा थोड़ा सा वर्गर टाइप, लोग उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खुला डांस करते हैं। यहाँ पे एक दायरे में डांस सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये तहज़ीब से और तमीज़ से, इसलिए उन लोगों के लिए ये मुश्किल है। वो आते ज़रूर है, सीखते ज़रूर है, मगर वहाँ पे जाके वो फिर वही करते हैं। और जो यहाँ से सीखते हैं तो वो अलहमरा में, इस्लामाबाद में, कराची में जो अच्छे कल्चरल डांस में, और मुझे भी कल्चरल डांस करते हुए 18 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपने जब सीखा था तब क्या मामलात थे? कैसे मनाया था सबको, या फिर नस्ल दर नस्ल सीखा? नहीं जी, हमारे घर में तो डांस का कोई शोबा नहीं था। हमारे घर में सब म्यूजिशियन थे, तो मुझे शौक़ पड़ा था। मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो उन्होंने ये अकेडमी में मुझे एडमिशन दी है। फिर मैंने यहाँ से कल्चर सीखा। वालिदैन की सपोर्ट थी आपके साथ? जी मेरे साथ थी। फिर मैंने वहाँ से कथक डांस सीखा, फिर कल्चर सीखा, और मैंने इंग्लैंड, लंदन, चाइना, इंडिया और बहुत से मुल्कों से अपना काम मनवा कर तो आया हूँ। और अभी भी 2024 में मुझे पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिलर्स की तरफ से एक शीट मिली है, तो मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ। शाही मोहल्ले का ये घर माजी और हाल के एक बड़े मौसीकार का घर है, लेकिन वो वापस इस घर में रहना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि मुआशरे की तंग नज़री से खौफज़दा हैं। मगर यहाँ पे रहने वालों का ये कहना है कि उनको भी मुआशरे का बाइज़्ज़त शहरी समझा जाए
क्योंकि वो कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ से मुंतकिल होना नहीं चाहते। मुआशरे को उनके साथ ताउन करना पड़ेगा। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ ने कैमरामैन इरफानुल्लाह के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह दी कबार।